है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं, उनसे बातचीत होगी कि यहाँ से आगे किस तरह का रवैया अपनाया जाए। फंडामेंटल्स के लिए शरद अवस्थी, फिर टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, राजेश पालविया, रचना वैद, अमित सेठ हैं। यह दिन आपको बताएंगे आज के बड़े क्रम आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे पैनल में राजेश पालविया एक्सिस सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? तो वीरेंद्र जी, शॉर्ट साइड का ट्रेड है और अरविंदो फार्मा में हमें लगता है कि यहाँ पे वीकनेस और बढ़ सकती है। जिस तरीके से स्टॉक में हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 सेशन से हायर साइड पे 1500 के आसपास से एक सप्लाई जोन बना हुआ है और आज की सप्लाई में स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को भी आज ब्रेक डाउन किया है। हमें लगता है अरविंदो फार्मा यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। डाउन साइड के टारगेट 1435 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा शॉर्ट करने का, वो करीब होगा 1478 के आसपास। अरविंदो फार्मा शॉर्ट कॉल 1456 पे 16 रुपए नीचे ट्रेड करता है। अब एक काम करते हैं, आपको 45243 पे ये शॉर्ट कॉल है। राजेश जी, आपका ट्रेड? तो भैया जी, कैश सेगमेंट में स्टॉक पसंद आ रहा है, वो है इंडिगो पेंट्स। इंडिगो पेंट्स में अगर हम देखें तो 8 से 12 महीनों के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है मंथली चार्ट पे। जिस तरीके से डेली वीकली चार्ट यहाँ पे प्लेस्ड है, हमें लगता है ये स्टॉक का मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है नियर टर्म के हिसाब से। और टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसमें करीब 1690 से लेकर 1700 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1630 के आसपास। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए इंडिगो पेंट्स पर एक इन्वर्टेड फ्लैग है और इसी इन्वर्टेड फ्लैग के नेक लाइन पे एज पे आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज प्लेस्ड है। इसमें क्या ब्रेकडाउन का खतरा है क्या? क्योंकि 1500 की पुट जो बिकी हुई थी पहले, अब स्पॉट उसके नीचे है। तो देखिए वीरेंद्र जी, मार्केट में जिस तरीके से सप्लाई बनी है, ये स्टॉक एक करेक्शन के दौर में यहाँ पे हमें लगता है कि आते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से स्टॉक अब 50 डे मूविंग एवरेज को अब पेनिट्रेट कर रहा है और 1500 के नीचे अब फिसलते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे यस फर्दर और फॉलोअप सेलिंग यहाँ पे अगर ये 1500 के नीचे रहता है तो आते हुए दिखेगी। क्योंकि आज इसने एक अपना इम्पोर्टेंट लेवल 1500 का अब ये ब्रीच करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि यस यहाँ पे फर्दर डाउनसाइड आ सकती है। 1500 के पुट पे भी फोकस किया जा सकता है और हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक में आज ब्रेकडाउन हो रहा है, ये नेक्स्ट टारगेट टुवर्ड्स 1465 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 1500 का पुट जो कि करीब अभी ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 30 रुपए के आसपास, यहाँ पे भी पोजीशन बनाई जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 23। और इस पुट के टारगेट प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं 42 से 45 की तरफ। ये फिलहाल आपके लिए कॉल सेल कॉल आता हुआ स्ट्रक्चर जो अब तक बाजार का हुआ करता था वहां पे भी कोलैप्स शॉर्ट। राजेश पालविया जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, कंटेनर कॉर्प पे शॉर्ट करने की सलाह। स्टॉक एक कंटिन्यूस डाउन स्लोपिंग चैनल में वीकली चार्ट पे ट्रेवल कर रहा है और जिस तरीके से आज स्टॉक में 850 के लेवल को अब ये ब्रेक डाउन होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे फर्दर डाउन मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 835 तक की डाउन साइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 865 के आसपास। 865 का स्टॉप लॉस लेकर यहाँ पर एक और कॉनकॉर्ड में बिकवाली की राय आती हुई, ये भी काउंटर थोड़ा सा कोलैप्स करने लगेगा। पालविया जी, बीपीएचपी में करेंगे क्या आप? अब क्या बीच में खूब तेजी की थी, अच्छा पैसा बना, अब क्या शॉर्ट करके पैसा बनेगा? तो हर्षा जी, आज बीपीसीएल जिस तरीके से यहाँ पे हमने सेलिंग प्रेशर देखा, एक अपने वीकली इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास, वीकली चार्ट पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे फर्दर फॉलोअप सेलिंग 328 के नीचे अगर इसमें होती है अगले सेशन में, तो हमें लगता है कि यहाँ पे फर्दर डाउन मूव टुवर्ड्स 318 की तरफ यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो अभी तो यहाँ से कैरी नहीं करेंगे शॉर्ट। कल अगर ये 328 के नीचे खुलेगा तो जरूर शॉर्ट का ट्रेड लिया जा सकता है 318 के टारगेट के लिए। 18 के टारगेट के लिए कल